हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 11। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये कैसे एक ही व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं और अलग अलग कार्यों के हिसाब से अलग अलग समय और परिस्थिति के अनुसार ये कैसे उभर के आते हैं और इन तीनों में आपस में कैसे प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, होड़ लगी रहती है, इसके बारे में बताया। और आने वाले कुछ श्लोकों में भगवान इन गुणों के जो लक्षण हैं उनके बारे में और अधिक विस्तृत रूप से बताएंगे। तो इस श्लोक में भगवान सत्वगुण के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में जो लक्षण हैं उनको और अधिक विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 11, भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात विवर्धम सत्वम इति उत। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए, हम देखते हैं जो सतोगुण है वो ज्ञान के प्रकाश से आच्छादित है। तो उसकी अभिव्यक्ति को कब अनुभव किया जा सकता है? जो सतोगुण की अभिव्यक्ति है उसको तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं। यानी कि ज्ञान और उससे आने वाला प्रकाश, ये क्या करता है? ये शरीर को, जो शरीर के द्वारा होने वाली जो गतिविधियां हैं, इनसे ऊपर उठा देता है। तो ज्ञान और ज्ञान उससे आने वाला प्रकाश, तो शरीर को, शरीर के जो द्वारा जो गतिविधियां होती है, इनसे ऊपर ले जाता है। तो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। तो कौन से हैं वो 9 द्वार? 2 आंखें हैं, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह और एक गुदा और एक उपस्थ। तो 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों में से एक ही द्वार ऐसा है जिससे हम अच्छी चीज निकाल सकते हैं, और वो है हमारा मुंह। और वार्तालाप के द्वारा हम अच्छी चीज निकाल सकते हैं। हालांकि मुंह से कभी कभी उल्टी भी होती है। देखिए, आंखों से सुबह गंदगी निकलती है सुबह सुबह, तो उसको हम कभी देखना नहीं चाहते। कान है, उनसे भी गंदगी निकलती है। नाक है, उससे भी गंदगी निकलती है। उधर शिशन, मुंह, सबसे गंदगी ही निकलती है। मुंह एक ऐसा है सिर्फ जिससे हम अच्छी चीज निकाल सकते हैं। पूरे शरीर में सिर्फ एक ही ऐसा है जिससे अच्छी चीज हो सकती है, और वो है वाचा के रूप में, यानी कि हमारी वाणी, हमारे शब्दों के रूप में। अगर हम इनको भी गंदा कर दें तो भगवान ने जो हमको सुंदर उपहार दिया है शरीर के रूप में, तो इसका उपयोग भला क्या रहेगा? तो जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी भी चीज को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वो कहते हैं ना कि तलवार के द्वारा दिया गया घाव भर जाता है, लेकिन जो वाणी के द्वारा जो घाव दिया है वो कभी भरता नहीं। इसलिए हम जो कहें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में कहें। तो भगवान के जो पवित्र नाम का जप है उसको करें। भगवान के बारे में जो नाम, रूप, गुण है, इनके बारे में जो कथा है, कीर्तन है, उसको करें। तो इससे ज्यादा जीव का उपयोग हो नहीं सकता। इसलिए श्रवण और कीर्तन, भगवान के नाम का जप, ये इनसे क्या होगा? इन सबसे हम जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनसे व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। और जो हमारे जो 9 द्वार हैं, इनके जो पुलिंग्स हैं, इनके जो आकर्षण हैं, इनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान के नाम, रूप, गुण हैं, इनके बारे में कीर्तन और श्रवण। और भगवान ने जैसे अध्याय 10 के 10वें श्लोक में जैसे बताया भी है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दादामी बुद्धिम योगम तम येन माम उपयंति। कि जो मेरे बारे में हमेशा कीर्तन में, सेवा में लगे रहते हैं, मेरे बारे में श्रवण में, कीर्तन में लगे रहते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूं ताकि वो
मेरे पास आ सके। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस 9 द्वारों में मुंह का उपयोग, वाणी का उपयोग भगवान के बारे में करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.